प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरह से घातांक नियम का प्रयोग करके गणितीय व्यंजकों का सरलीकरण किया जाता है। उससे पहले आप समझिए कि घातीय संकेतन क्या है। देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या के साथ बार बार जब गुणा किया जाता है तो जो हम लिखते हैं उसको घातीय संकेतन से लिखा जाता है। किस तरह से घातीय संकेतन से लिखा जाता है? जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि 3 का गुणा हुआ है 3 के साथ और फिर 3 के साथ और फिर 3 के साथ, मतलब 3 का गुणा 4 बार हुआ है। तो इसको हम घात के रूप में यदि लिखें तो 3 का गुणा 4 बार हुआ है, इसलिए 3 को आधार मानते हैं और उसके ऊपर में हम 4 लिख दिए। यहां पर 3 है आधार और 4 है उसका घात, और इसको पढ़ते भी कैसे हैं? 3 का घात 4। ये इस तरीके से आपको पढ़ना है। घातांक के नियम में हम पहला नियम देखेंगे कि नियम एक क्या कहता है कि किसी भी संख्या का घात यदि शून्य हो तो उत्तर आएगा हमेशा 1। यहां पर आप देख रहे हैं कि शून्य के अलावा अगर कोई भी संख्या के ऊपर अगर घात शून्य है तो उसका मान 1 हो जाएगा। शून्य का घात शून्य ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए शून्य को छोड़ देना है। और कोई भी संख्या के ऊपर में यदि घात शून्य है तो उसका मान जो है 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 8 का घात यदि शून्य है तो उत्तर आया है 1। कोई भी संख्या हो उसका घात, मान लो हम देखें कि ऋण 7 का घात यदि भी शून्य है तो उत्तर आएगा 1। कोई भी संख्या रहे, ऋणात्मक हो चाहे कुछ भी हो, उसका घात यदि शून्य है तो उत्तर आएगा 1। इससे संबंधित हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वेबसाइट में आएंगे और ये वीडियो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए कि नियम 2 क्या कहता है। नियम 2 ये कहता है कि कोई भी संख्या का घात यदि ऋणात्मक है तो उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? 1 बटे a का घात m। यहां पर देखिए a का घात, आप a का घात यदि ऋण m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटे a का घात, ये m ऋण m नहीं m, ठीक है, 1 बटे a का घात m के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हो कि 3 का घात ऋण 3 है तो उसको क्या किया गया है? 1 बटे 3 का घात 3 किया गया। और फिर हम देखते हैं कि 3 का घन कितना होता है? 3 का घन होता है आपका 27। 3 का 3 बार गुणा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, ये तो हुआ नियम 2। नियम 3 क्या कह रहा है? नियम 3 बोल रहा है कि यदि a का घात यदि m हो और a का घात यदि n हो तो a का घात m धन n, मतलब क्या है? यदि कोई संख्या है a और उसका घात m है और उसी संख्या का घात n है तो इसके घात जो है आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, a का घात m धन n। यहां पर एक उदाहरण देखिए कि 2 का घात 2 है फिर 2 का घात 3 है, यानी 2 का गुणा 2 बार हुआ फिर 2 का गुणा 3 बार हुआ, तो कुल मिलाकर उसी को बोल देना कि 2 का घात मतलब 2 का गुणा 5 बार हुआ। इसीलिए हमने 2 और 3 को जो है यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, 2 का घात 5 होगा। और ये देखिए इसको जब हल किया जाता है तो 32 उत्तर आता है। तो घात को क्या करना है? आपको जोड़ना है। यदि एक ही आधार है, एक ही आधार है मतलब एक ही प्रकार की संख्या, यहां पर देखिए 2 है और ये 3 तो नहीं है, ये भी 2 है, तो 2 2 माने एक ही है, एक ही संख्या, इसके घात क्या हो जाएंगे? उस स्थिति में जुड़ जाएंगे। अगला हम देखें, यदि क्या रहे आपका a का घात यदि m रहे और भागित a का घात m और ये बटे यानी होता है भागित ही है, बटे को भाग के रूप में भी हम लिख सकते हैं। और a का घात यदि n हो, उस स्थिति में क्या था? उस स्थिति में पहले वाली स्थिति में आपका गुणा हुआ था। आपने ख्याल किया होगा कि ये क्या था? गुणा था। ठीक, अभी क्या हुआ है? बटे है, बटे यानी भाग है, तो क्या होगा? बटे है तो जब गुणा था तो घात जो है जुड़ गए थे, अभी घात क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, तो m ऋण n हो जाएगा। देखिए यहां पर 2 है, 2 का घात 5 है और 2 का घात 3 है। ठीक, तो इनके घात जो है आपस में क्या हो जाएंगे? उसका अंतर हो जाएगा, 5 ऋण 3 हो जाएगा, 5 ऋण 3 हो जाएगा और उत्तर आ गया आपका 5 में 3 गया तो 2।
तो 2 गुणित 2 या 2 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक, अभी देखिए नियम 5, a का घात यदि m है और पूरे का घात यदि n है तो क्या होगा। ये जो घात है ना, ये घात जो है आपस में इनका गुणा हो जाएगा। एक उदाहरण देखिए तो और चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। देखिए 2 है, 2 का घात 2 है और उस पूरे का घात जो है 3 है कोष्टक के बाहर, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणित 3 यानी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और 2 का घात यदि 6 है तो उत्तर आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 6 बार आप गुणा करोगे, सबको गुणा करके उत्तर निकाल लोगे आप 64। तो इस प्रकार से है। अब एक चीज और आपको समझनी है घात में, उससे संबंधित हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, जाकर के उसको आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि ऋण 1 का घात यदि सम हो, जैसा कि 2 क्या है एक सम संख्या है, तो ऋण 1 का घात यदि सम संख्या हो तो उत्तर हमेशा 1 आएगा। और ऋण 1 का घात यदि विषम हो, जैसा कि 3 एक विषम संख्या है, तो हमेशा उत्तर जो है ऋण 1 आएगा। इससे संबंधित जो है हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है हमारे इस चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।